बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। तो आज हम 59वां डे पर हैं, यानी 59th डे। इससे पहले हमने 58th डे की वीडियो बना ली है, तो प्लीज़ आप लोग वो भी मेरी वीडियोस देखिएगा। उसमें रोज़मर्रा के सेंटेंसेस जो आम ज़िंदगी में बोले जाते हैं उसको बाय हार्ट कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। तो आज हमारा टॉपिक जो है 58वां टॉपिक हमारा मुहावरे यानी ईडियम्स। यानी जब हम बोलते हैं तो कभी कभार हम मुहावरों का भी यूज़ करते हैं ना, जैसे उर्दू हिंदी वगैरह में। तो इसी तरह इंग्लिश में भी आपको मुहावरों का मतलब नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, मैं पढ़ रही हूँ मुहावरे, आप लोग इसको अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लीजिए। पहला है, दुनिया में हर एक अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो मुहावरा होता है ना अपना उल्लू सीधा करना। तो इंग्लिश में, इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्राइंड हिज ओन एक्स। काम को काम सिखाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो हुआ सो हुआ, आगे ध्यान रखिए। लेट बाय गॉन्स बी बाय गॉन्स, टेक केयर इन फ्यूचर। इनमें तू मैं हो गई, दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। लगता है इसके होश ठिकाने नहीं, इट अपियर्स ही इज ऑफ हिज विट्स। नारों से आसमान गूंज उठा, द शाउट्स रेंड द स्काई। मैंने इसकी तारीफ के पुल बांध दिए, आई प्रेज्ड हिम टू द स्काईज। आजकल आपकी पांचों उंगलियां घी में हैं, नाउ अ डेज योर ब्रेड इज बटर्ड। वो खुश मिजाज है, ही इज़ अ जॉली फेलो। अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, पैक अप योर बैग एंड बैगेज। मुझ में और आप में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, वी आर पोल्स अपार्ट। तुमने इस लड़के को बड़ा सर चढ़ा रखा है, यू हैव गिवन अ लॉन्ग रोप टू दिस बॉय। आजकल टीवी खूब बिक रहे हैं, नाउ अ डेज टीवी सेट्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। डाकू रत्नाकर ने जीने का ढंग बदल दिया और फकीर बन गया। रत्नाकर डिकॉयट टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड बिकम अ सेंट। मौके को हाथ से जाने ना दो, टेक अ टाइम बाय द फॉरलॉक एंड सक्सेस इज योर्स। फिर क्या, कामयाबी तुम्हारी है। यानी मौके को हाथ से जाने ना दो, फिर क्या, कामयाबी तुम्हारी है। ये एक पूरा सेंटेंस है। टेक द टाइम बाय द फॉरलॉक एंड सक्सेस इज योर्स। मौका परस्त निकलते हुए सूरज की खुशामद करने से नहीं चूकते, अपॉर्चुनिस्ट नेवर हेजिटेट टू वर्शिप द राइजिंग सन। वो आजकल बड़ी मौज में है, ही इज़ मेकिंग मैरी दिस डेज, या ये बोलेंगे ही इज़ मेकिंग थ्राइविंग दिस डेज। मोहन 40 बरस से कम का है, मोहन इज ऑन द राइट साइड ऑफ 40। चोर चोरी करते वक्त पकड़ा गया, द थीव वॉज काउट रेड हैंडेड। बच्चा अपने चचा की देख रेख में है, द चाइल्ड इज अंडर हिज अंकल्स केयर। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टेशन मेरे गांव से बहुत नज़दीक है, द स्टेशन इज़ विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई विलेज। तो ये वाला सेंटेंस है कि उर्दू में पढ़ने में तो सिंपल सा ही लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पर जो है अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई विलेज, तो ये जो है इंग्लिश में इडियम है इसका। लड़का प्रिंसिपल की आंखों में चढ़ गया, द बॉय इज इन द गुड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल। वो मेरी आंख का तारा है, ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई। भले आदमी जल्दी खुदा को प्यारे हो जाते हैं, हुम गॉड लव्स डाई यंग। कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला, अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई। बोलते हैं ना, कोई काम करे और किसी और को फ़ायदा होता है, तो उसको वन बीट्स द बुश अनदर टेक्स द बर्ड। बूढ़े आदमी पैसे को हवा नहीं लगने देते, बुढ़ापे में पैसे की चाहत बढ़ जाती है।
द ओल्डर द गूस द हार्डर टू प्लक। अब अगला हमारा टॉपिक है 59वां, कहावतें, प्रोवर्ब्स। तो कहावतें भी जो होती हैं कोई कहानी का निचोड़ होता है, किसी ना किसी कहानी पर बेस्ड होती है ना कहावतें। तो देखिए, जहाँ का पानी पिए पानी वहाँ की बोले बानी, वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो शैल यू रीप। जंगल में मोती की कदर नहीं होती, अ थिंग इज वैल्यूड वेयर इज बिलोंग्स। आप भला तो जग भला, टू द गुड द वर्ल्ड अपीयर्स गुड। थोथा चना बाजे घना, एंड एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज। ये बोलते हैं ना, खाली मतलब घड़ा जो है, खाली बर्तन जो है बहुत आवाज़ करता है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। बदन को तकलीफ दिए बगैर काम नहीं होता, नो पेन नो गेन। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी गेन्ड। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, सोसाइटी मोल्ड्स मैन। एक और एक 11 होते हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ। गधे को गधा खुजलाता है, फूल्स प्रेज फूल्स। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, मैनी हेड्स मैनी माइंड्स। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। मन के लड्डू से भूख नहीं मिटती, इट इज़ नो यूज बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। गंवार गन्ना ना दे भेली दे, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। उधार दीजिए दुश्मनी कीजिए, गिव लोन एनिमी ओन। एक थैली के चट्टे बट्टे, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर्स फ्लॉक टुगेदर। जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अ बैड कारपेंटर quarrels with his tools। चुप मनी आधी मर्जी, कहते हैं ना, चुप यानी आधी मर्जी यानी आधी हाँ है। साइलेंस इज द हाफ कंसेंट। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट है, ओछा बर्तन छलकता है, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। आदमी पेट का गुलाम है, अ मैन इज अ स्लेव टू हिज स्टमक। आगे दौड़ पीछे छोड़, द मोर हेस्ट द वर्स स्पीड। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, अ बर्न चाइल्ड ड्रिट्स द फायर, वंस बिटन ट्वाइस शाय। मुंह में राम बगल में छुरी, ए हनी टंग हार्ट ऑफ गैल। नीम हकीम खतरा जान, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। आखिर भला तो सब भला, ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल। कपड़े देखकर इज्जत मिलती है, स्टाइल मेक्स द मैन। कांटे से कांटा निकलता है, वन नेल्स ड्राइव्स अनदर। मोती गहरे पानी में होता है, ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ अ वेल। हर चीज का वक्त होता है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। झूठ का आखिर नहीं, वन लाई लीड्स टू अनदर। इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, इट टेक्स ऑल सॉर्ट टू मेक द वर्ल्ड्स। थाली दोनों हाथ से बजती है, इट टेक्स टू टू मेक अ कॉरल। दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो अच्छी तरह से सारे मुहावरे आप लोग और सारे कहावती भी याद कर लेंगे और उसको इस्तेमाल भी करने की कोशिश करेंगे। जहाँ मौका मिले कोशिश कीजिएगा, तो आपकी जो है हेजिटेशन भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। अब ये बराए याददाश्त यानी हमने जो
पूरा चैप्टर पढ़ा है उसको, उससे मुतालिक याद रखने वाली बातें होती, टू रिमेंबर। अगर ऐसे लफ्ज़ का पोजेसिव केस बनाना है जिसका आखिरी हिस्सा एस से शुरू हो और एस में ही ख़त्म हो, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे मोसेस लॉज आर फाउंड इन द बाइबल, तो यहाँ पे मोसेस हुआ ना, एस आ गया आखिर में, तो मोसेस लॉज आर फाउंड इन द बाइबल, हज़रत मूसा के कानून बाइबल में लिखे हुए हैं। लेकिन जिस लफ्ज़ का आखिरी हिस्सा एस में ख़त्म हो मगर एस से शुरू ना हो तो अपोस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पोरेसिस आर्मी वॉज लार्ज, पोरेसिस आर्मी वॉज लार्ज, पोरस की फौज बड़ी थी। कई बार इस इसम से आगे आने वाले इसम को छोड़ देते जिनका पोजेसिव बना है। जैसे आई स्टॉप्ड एट माई अंकल्स लास्ट नाइट, आई स्टॉप्ड एट माई अंकल्स लास्ट नाइट, मैं कल रात अपने चचा के घर ठहर गया। तो यहाँ चचा के घर है ना, तो यहाँ पर बोला है सिर्फ अंकल्स। इस जुमले में अंकल्स का मतलब हुआ अंकल्स हाउस, ठीक है ना, इसमें हाउस को छोड़ दिया गया। तो इंग्लिश में आप लोग बार बार इस तरह के सेंटेंस वगैरह यूज़ करेंगे तो इस्तेमाल करते करते आप लोग इसमें माहिर हो जाएंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में भी आने लगेगा कि किस तरह एस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद हो उन तक मेरी वीडियो पहुँचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।